लगी थी। आखिरी बात और गुफ्तगू मुकम्मल करते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज, ये तकरीबन हुजूर के विसाल ज़ाहिरी के बाद 80-82 साल बाद हाकिम बनते हैं, करीबन 90 की दहाई में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के रिश्तेदार हैं उमर बिन अब्दुल अजीज। ये वो बंदा था जिसके मुतल्लिक उलमा ने लिखा है कि खलीफा बनने से पहले हर रोज ये नए कपड़े पहनता। उमर बिन अब्दुल अजीज हर रोज नई खुशबू लगाता और इसकी चाल इतनी आला थी कि मदीने के लोग खड़े होते थे रास्तों में उमर बिन अब्दुल अजीज की चाल देखने के लिए और इसकी खुशबू देखने के लिए। इतनी आला खुशबू लगाता, हर रोज नया लिबास, अमीर तरीन जिंदगी गुजर रही है उमर बिन अब्दुल अजीज की। जब खलीफा वक्त बना ना, अल्लाह अकबर कबीरा, उस वक्त दस्तूर यह था कि जब भी बादशाह निकलता था ना, बादशाह के साथ एक चिराग होता था रात को और साथ एक मुलाजिम होता था जो वो चिराग लेके चलता था। और मुलाजिम का खर्चा भी मुसलमानों के खजाने से यानी बैतुल माल से, और चिराग का खर्चा भी मुसलमानों के खजाने से यानी बैतुल माल से। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हुक्मरान बने, फरमाया ये चिराग मुसलमानों के बैतुल माल से है और ये मुलाजिम भी मुसलमानों के बैतुल माल से है। अगर इसका हिसाब क़यामत के दिन मुझसे लिया गया कि तू रात को चलता था साथ रोशनी लेके और मुलाजिम लेके, मेरे लिए हिसाब देना मुश्किल, लिहाजा मुलाजिम भी वापस, चिराग भी वापस। उमर बिन अब्दुल अजीज चलेगा तो अपनी आंखों की रोशनी से चलेगा, नहीं तो अपने जेब से चिराग जलाएगा, मुसलमानों के बैतुल माल का चिराग भी नहीं जलाएगा। और आपके मुलाजिम कहते हैं जो घर में थे आपके, कि जब रात का वक्त होता ना, उमर बिन अजीज फैले ले आते, कागजात ले आते जिसमें मुसलमानों का हिसाब होता, चिराग जल रहा होता घर के अंदर जो मुसलमानों के बैतुल माल का होता, यानी उस खास कुर्सी में वजीर आला हाउस में बैठते, वहां रोशनी बैतुल माल की होती और हिसाब करते। अब हिसाब कर लेते ना, अपना कुछ जिक्र अस्कार करना होता तो मुलाजिम को कहते ये चिराग बंद कर दे, अब मेरे घर का चला जी। इसका मतलब ये है सरकारी गाड़ी सिर्फ सरकारी काम के लिए, सरकारी घर सिर्फ सरकारी काम के लिए, ये है शरीयत मुतारा का उसूल। और मुलाजिम कहता है एक दिन आप बहुत देर तक काम करते रहे, अपने चिराग पे अपना काम कर रहे थे, बैतुल माल वाला गुल कर दिया था, और इसी दौरान आप काम कर रहे थे कि मुझे ऊँघ आ गई। मुलाजिम कहता है मैं सो गया, हालांकि मेरी ड्यूटी थी कि जो चीज़ आपको चाहिए होती मैं दे रहा होता, मैं सो गया, इतने में चिराग बुझ गया। उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, चिराग जलाया, जब चिराग जला रहे थे ना तो मुझे बेदारी आ गई। गुलाम कहता है मैंने कहा हुजूर मुझे हुक्म देते, मेरी आंख लग गई है, माजरत। अब वक्त के हाकिम है, 60 लाख लगभग मुरब्बा मील इस्लाम की हुकूमत है, उसके हाकिम है आप, और आप खुद चिराग जला रहे हैं। फरमाया जब मैं वहां कुर्सी पे बैठा था फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज था, अपने हाथ से चिराग जला रहा हूं फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही हूं। फरमा मेरी जात में फर्क कोई नहीं आया। ईद का दिन आया, आपकी बच्चियों ने कहा कि अबू जी कल परसों ईद है, अय्याम ईद आ रहे हैं, घर में हमारे लिए कपड़ा कोई नहीं है नया कि हम पहन सकें, तो मेहरबानी फरमाइए हमें कपड़े तो ले दीजिए। बीवी ने कहा घर में तो कोई पैसा मौजूद नहीं है कि कपड़े खरीदे, ना ही नए कपड़े मौजूद हैं। आप बैतुल माल के खाजिन के पास गए, उसे कहा कि जो मुझे तुम महाना वजीफा देते हो ना, जो तुमने मेरा मुकर्रर किया हुआ है, मुसलमानों ने मुकर्रर किया हुआ है, ऐसा करो इस महीने का वजीफा, इस महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो कि घर जरूरत है बच्चों के लिए। हाकिम ऐसा हो फिर रियाया कैसी होगी। खाजिन बोला, उसने कहा हजरत तनख्वाह तो मैं दे देता हूं एडवांस, लेकिन एक गारंटी मुझे आप दे दें कि तनख्वाह आपकी बननी है महीना पूरा होने के बाद, और आप पहले मांग रहे हैं मुझे लिख के दें कि महीना पूरा जिंदा रहेंगे और ड्यूटी देते रहेंगे। अगर ये गारंटी देते हैं कि आप जिंदा रहेंगे ड्यूटी पूरी करेंगे तो फिर तनख्वाह पूरी ले जाएं, नहीं तो फिर हजरत नाराज ना हो
मैं मुलाजिम आपका नहीं हूं, मैं तो अल्लाह उसके रसूल के दीन का मुलाजिम हूं, फिर बनती कोई नहीं है आपकी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसे निकाल नहीं दिया, बरतरफ नहीं कर दिया। फरमा अल्लाह तेरा भला करे, तूने उमर की अकल ठिकाने लगा दी है।